हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो भी चीजें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें आप क्लेम कर सकते हैं, एंड जो चीज रेजोनेट नहीं करती है उसे कृपया दूसरों के लिए छोड़ दें। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सही समय पर आप तक ये रीडिंग पहुंच जाएगी। जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब डिवाइन आपको इटसेल्फ गाइड करेंगे। एंजल्स प्लीज बताएं भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, अभी इस वक्त की एनर्जी उनकी क्या है, इस रिश्ते के टुवर्ड्स क्या एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। रीडिंग की शुरुआत हेरोफेंट से हुई है। नॉलेज, ज्ञान, शादी, ट्रेडिशनल वैल्यूज, इस टाइप की एनर्जी है। फर्स्ट वी हैव द हाई प्रिस्ट, सेकेंड वी हैव 8 ऑफ कप्स एनर्जी, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द शैडो साइड, द स्ट्रेंथ, we have page of cups, then we have 3 of swords, we have 10 of pentacles, then we have knight of cups energy, then we have 8 of swords, 3 of wands, we have king of cups, then we have ace of cups, we have the moon, and we have 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बॉटम से 8 ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ कप्स है। ठीक है, कल आपको रात को रीडिंग नहीं मिल पाई है गाइस, और उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन एक्चुअली बोलूं तो सच्ची सच्ची तो महादेव का ऑर्डर ही नहीं था। कल सुबह से ही, मॉर्निंग से कुछ चीजें मुझे गाइडेड थी और वो चीजें करनी थी, जरूरी थी बहुत ज्यादा, और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली शिवरात्रि पे। एक तो सबसे पहले मुझे उज्जैन से महाकालेश्वर मंदिर से भस्म आई है बाबा की, और यहाँ पर भी महाकाल बैठे हैं। और सेकंड क्या है कि अभी आज मंदिर में बाबा को और माँ को तैयार करना है शादी के लिए, तो इस वजह से थोड़ा बिजी थी, काफी ज्यादा बिजी थी और बहुत ज्यादा टायर्ड थी। मतलब अगर मैंने 10% काम किया है ना, तो आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैंने 100% कुछ किया है, और बहुत ज्यादा टायर्डनेस, स्टिल वो अभी भी बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रही हूँ। और ऐसा कुछ खास काम नहीं किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं फिजिकली यहाँ पे हूँ, लेकिन मेंटली या एनर्जी लेवल पे बहुत हैवीनेस अंदर है, और पता नहीं किस चीज की है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी फील कर रही है, कॉन्शियसनेस की। तो इस टाइप की कुछ चीजें थी। रात के टाइम पे मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बोला इनको कि अपलोड करने दो रीडिंग, तो अंदर से बार बार आवाज आ रही थी, मंदिर के सामने बैठी थी कि नहीं, आज तुम ये समय हमको दो, आज हमारे साथ रहो। और ये हुआ भी कि जिस टाइम पे, अब देखिए ना, आज शिवरात्रि है, और आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं जिनको बोरियत लग रही होगी, जो थोड़ा सा भगवान से दूर है। हुआ ये कि जैसे रात को 9 बजे से 11 बजे का टाइम था, ये अपना जैसे ही आई मार्केट से सब लेकर, मेन मंदिर तो जो नीचे है हमारे सोसाइटी में, उसके लिए मुझे काम आया। यहाँ पे भी इनको था कि अब आ गई हो तो अब हमको तैयार करो, अब हमको अच्छे से सजाओ धजाओ भाई। और ये हुआ भी कि आज ना करके ये सब अपना कल करा लिए। और जो मैंने फील किया उस टाइम पर कि फॉर 2 आवर्स अगर शादी भी चल रही है सीजन में, तो 2 घंटे लगातार बैंड बाजे बजना,
और मैंने कब इस चीज का होश किया, जब अप्रोक्स मतलब बहुत टाइम हो गया मिड में जाके कि यार ये ढोल बजता ही जा रहा है, बजता ही जा रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा है इतना ज्यादा। तब मुझे ध्यान आया कि यार ये तैयार हो रहे हैं, और जब ये तैयार हो गए तब उस ढोल की जो आवाज थी ना वो कम होती चली गई। उस टाइम मैं पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, तो मैंने तुरंत फिर नोटिस किया कि अब ये बंद हो रहा है। तो फिर मैंने इनकी तरफ देखा, मैं बोली ओ फोटोज तो हम फाइनल ले रहे हैं ना, तो अब इनका काम हो चुका है। अब इनको जो था उस टाइम पे बहुत टाइम हो गया तो कर नहीं पाई आपकी रीडिंग, और आज भी काफी ज्यादा बिजी हूँ कि इनको हर चीज देखिए भगवान के द्वारा गाइडेड होती है। कल सुबह मैंने 4 बजे का ड्रीम था वो, और उसमें देखा कि महादेव के कपाट खुले हैं मंदिर के, और महादेव की अंदर पूजा चल रही है। जैसे सुबह भगवान स्नान करते हैं, पूजा पाठ, और उधर ना सब जगह वो था, धुआं धुआं था सब कुछ। वहां पे बड़े बड़े पूजा पाठ का पूरा फ्रेग्रेंस और उस टाइप का, और एक देवी जी अंदर हैं, वो मुझे पूछ रही हैं कि तुम जानती हो कि इसको कैसे किया जाता है ये पूजा को। तो मैंने अपने मन में रख लिया कि हाँ ये सब मुझे आता है, और मैंने बस ऐसे ही उनको गर्दन हिला दिया कि नहीं आप ज्यादा जानते हो, आप इनके पास ही हो, हम नहीं जानते हो उतना। तो वो चीज मुझे एक्सपीरियंस हुई, और कलंगी सहरा ये सब कुछ मतलब जैसे मुझे दिख रहा था, और जगन्नाथ जी का ही था एक तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये बार बार ये चीज फोर्स कर रहे हैं कि तुम आओ मुझे देखने के लिए। और ये बहुत वैसी चीज बोल रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये तो मैम एकदम पागल हो गई, बट ये होता है गाइस। आपका कोई जोर नहीं, परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं, आप फिर संसार की चीजों को ब्लर करने चले जाते हैं। सिर्फ आपको वही दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। जो औरों को नहीं दिख रहा होता वो आपको दिखता है। तो ये चीज मैंने फील की, और आज भी मेरी बैटरी डाउन ही है। और अब चलो रीडिंग शुरू करते हैं। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर बात करें, तो आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज रोक रही हैं, बंधन लगे हुए हैं, समाज के बंधन है, संसार के बंधन है, तो आपके पार्टनर को वो चीजें रोक रही थी, रोक रही हैं, और ये उन चीजों से मूव ऑन कर सकते हैं किसी भी वक्त। जो ब्लॉकेज आपके रिश्ते में आ रहा है, कोई भी चीज जो अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है, जिसपे पहले ये खुद अपनी सहमति दे रहे थे, अग्री कर रहे थे उन चीजों के लिए, अब उन चीजों को ये खुद खत्म करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं कि अच्छा ये चीज मुझे उससे मिलने से रोक रही है, उसके साथ आगे बढ़ने से रोक रही है, अब छोड़ो इसे, हटाओ अपने लाइफ से। ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। ये समझ चुके हैं अपने लाइफ में कि कहाँ इनसे क्या गलती हुई है, और समझ चुके हैं कि कर्म की बेड़ी में ये किस तरह से जकड़े हुए हैं, इनके कर्म अच्छे नहीं रहे जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ये चीजें की, और अब जो इनके साथ हो रहा है वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इनको एक रियलाइजेशन है अपने कर्मास का, और ये अब डिवाइन की तरफ सरेंडर्ड हो चुके हैं। सरेंडर्ड हो रहे हैं एक पावरफुल डिसीजन के लिए कि डिवाइन इनकी मदद करे, डिवाइन इनको सपोर्ट करे, डिवाइन इनकी सहायता करे। आपसे जुड़े जो स्टेबल इमोशंस हैं, जो हमेशा से रहे, बहुत कुछ फीलिंग्स रही लेकिन आपको बताया नहीं, या चीजों को कम कर दिया आपकी तरफ, हेट्रेड की वजह से, कुछ धोखे की वाइब्रेशन की वजह से, फीलिंग की वजह से, तो वो पार्टनर को चीजें दर्द दे रही हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके साथ बस कैसे ही रीयूनाइट हो जाए, कोई ना रोके, कोई ना टोके, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे बात करनी है, और उसको वो सब कुछ बताना है जो वो हमेशा से सुनना चाहता था या चाहती थी, या जो मैं बोलना चाहता था या बोलना चाहती थी। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में है, बहुत समय से स्टक करके बैठे हैं। देखिए इनके फिजिकल वर्ल्ड में भी और मेंटल लेवल पे भी चीजों को जानबूझकर स्टक करने की एनर्जी है, ड्यू टू कर्मा। और अभी कैसा है इनका कि हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ये स्टक सिचुएशन एकदम से खत्म करें, और कुछ लोगों के पार्टनर को इसमें टाइम लग सकता है, जैसे अब लगे 3 वीक्स लग सकते हैं, 3 मंथ्स लग सकते हैं, बट ये फिक्स्ड टाइम फ्रेम दिख रहा है आपके रिश्ते में। लेकिन ये जब भी आपकी तरफ बढ़कर आएंगे, क्योंकि ये प्लान कर रहे हैं, तो ये आपको अपने इमोशंस को बता के कि ये मेरे अंदर है, अब आगे वो जाने, मैंने अपना सब कुछ उड़ेल दिया, सब कुछ बोल दिया, जो मेरे मन में उसको लेकर भावनाएं हैं, इमोशंस है, प्यार है, उस तरीके से ये आपको अपनी चीजें कन्फेस कर सकते हैं, बोलकर एकदम क्लियर कट करने की एनर्जी अपनी फीलिंग्स को। स्पेशली ये जो लव लाइफ में आपकी तरफ इमोशनल लेवल पर फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, जैसे इन्हें पता नहीं क्या मिल गया। आपकी कद्र इसलिए भी निकली है क्योंकि और लोगों से इन्हें धोखा बहुत मिला है,
इनके अपनों ने भी इनके अगेंस्ट जाकर चीजें की हैं, और जहां इनका इन्वॉल्वमेंट था रोमांटिकली, वहां पर भी आपके पर्सन को चीजें समझ में आई हैं कि वो क्यों उनसे डिफरेंट है, या उसने मुझसे प्यार क्यों किया। एक उसका ही प्यार सच्चा लगा, बाकी सब दिखावटी हैं, सब बहानेबाज हैं, सब ड्रामेबाज हैं। तो ये चीज ना इनको फोर्स कर रही है कि आपके साथ आगे बढ़े, लव लाइफ में नई शुरुआत करें। जो इमोशंस ये सप्रेस कर रहे हैं वो ये आपको बता सकते हैं। न्यू मून अपने पीक पर है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पार्टनर की दिख रही हैं कि इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कैसे बताना है, क्या क्या चीजें बोलनी है। और इसी वजह से ये इनको आपको इनका कोई भी कॉल या मैसेज एनी टाइम रिसीव हो सकता है, स्पेशली इल्यूजन्स को खत्म करने के लिए। और आपसे कुछ चीजों पर ये क्लैरिटी लेने वाले हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देकर इस अपूर्ण से रिश्ते को, इस इनकम्प्लीट रिश्ते को कंप्लीशन में बदलने के लिए कंप्लीट करना चाह रहे हैं। आपके साथ पुरानी अनरिजॉल्व्ड चीजें कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अपनी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स को कन्फेस करके आपके साथ एक हो जाने के लिए। इस बॉन्ड में कंप्लीशन को अचीव करना आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में। What will be their next action towards you, towards this connection? In this connection क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या रहेगा भोलेनाथ। तो यहाँ पर फर्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स अचानक से रेज हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मारपीट हो सकती है। और कुछ लोगों के पार्टनर एक स्ट्रेस की एनर्जी में रहेंगे अपने दबे हुए इमोशंस की वजह से, कि जो ये कहना चाह रहे हैं जाने क्यों ये रेजिस्ट कर रहे हैं, या कहीं तो किस मुंह से कहें। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, जैसे दे विल रियलाइज अ लॉट, दे विल थिंक अ लॉट अबाउट दिस कनेक्शन। रो सकते हैं ये फीलिंग को सोचकर। एम्परर एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर अपना ईगो जो मेंटेन करने की आदत है ना इनकी, वो चीज इनको अंदर से तोड़ेगी। बाहर से दीवार खड़ी कर ली और दीवार आपकी खोखली है तो उसका मतलब क्या है, तो किसी भी वक्त ढह सकती है। और इनके साथ वही प्रॉब्लम है कि ये हद से ज्यादा ईगोस्टिक रहे हैं। इवन हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट उनके किसी फैमिली में फादर फिगर से, मामा जी से, किसी बड़े भाई से हो सकता है, ठीक है। और उन चीजों को लेकर स्ट्रेस क्रिएट हो, ये आपके ऊपर नजर बहुत ज्यादा रखेंगे। और इवन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। कुछ लोगों को न्यू मून की वजह से ट्रिगर मिल सकता है। देखिए, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस अपने तक रखें। इंसान कोई आप तक आ रहा है तो आप उससे बात करें। प्यार में अपनी लुटिया अपने आप ना डुबाएं। एनर्जी को समझिए, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करिए, तब आप ये रिश्ता हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज आपको यही लगेगा मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे फिर अनब्लॉक कर दिया, ऐसा कब तक चलेगा, कब तक आएगा फिर जाएगा, और कब तक आएगा ही मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो ये आपको अपने बिहेवियर में चेंज करने की जरूरत, आपको कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। इनकी तरफ से आपको कोई ट्रिगर भी मिल सकता है इनके ईगो की वजह से, तो अननेसेसरी मैसेज ना करें। एस ऑफ सोर्ड्स, ये खुद ही आपको रीच आउट करने का अगर दम रख रहे हैं, ये खुद ही आपको रीच आउट करेंगे, तो फिर आपको जबरदस्ती छोटी छोटी हरकतें नहीं करनी है। नेक्स्ट एनर्जी है द हेरोफेंट। शादी से रिलेटेड कोई क्लैरिटी, देखिए बहुत पर्पसली आ रहा है हेरोफेंट, और बार बार आ रहा है। अभी भी जब पहला डेक था उससे भी हेरोफेंट हाइप्रिस्ट की एनर्जी आई थी, नंबर 5 की। तो आपके रिश्ते में कुछ बदलने वाला है। ये बदलने वाला है ज्ञान से, ये बदलने वाला है निर्णय से, सही गाइडेंस और एडवाइस से। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर शादी से रिलेटेड, किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड, इवन ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करने से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई अपडेट आपको दे सकते हैं। स्पेशली ये रिश्ते में आपके साथ मुझे केयर फ्री होकर नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। जैसे रिस्क लें इस रिश्ते के लिए और आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स को अचीव कर पाए। आपको अपने फीलिंग्स का ऑफर ये दें, आपको अपने फीलिंग्स को जाहिर ये करें, चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे, आपके साथ अपनी विशेस को फुलफिल करके ये दम लेंगे। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनकी तरफ से आपके लिए कमिटमेंट आ रही है। वहां पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स थे और यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, आपको अपने इस रिश्ते में कमिटमेंट दें। कुछ लोगों के पार्टनर आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं और कमिटमेंट विद रीयूनियन दिख रहा है यहाँ पे। लवर्स की एनर्जी है विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा इंसान जिसने बहुत समय ले लिया, चाहे 6 साल लिए हो, 7 साल लिए हो, या फिर 9 महीने से आप परेशान चल रहे हैं, 5 महीने से परेशान है, 4 साल से परेशान है, बट अब आपको ये चीजें पे बैक होंगी क्योंकि इटसेल्फ चीजें डोर स्टेप तक आ गई हैं। और ये इंसान जो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था या नहीं थी, अभी दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू, ठीक है।
यहाँ पे जजमेंट होना है आपका। देखिए यहाँ पर भी एंजल्स हैं जो एक भरे पूरे रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, और यहाँ पर भी एंजल हैं बहुत बड़े से जो निर्णय कर रहे हैं। तो आपके रिश्ते में कोई निर्णय हो रहा है, 10-10 की एनर्जी, कोई साइकिल का कंप्लीशन जो बहुत बड़ा होगा। एक तरह से देखिए आज महाशिवरात्रि है, और ये महाशिवरात्रि का इफेक्ट आपके कनेक्शन पे पड़ेगा, और इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि आपके लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं वो सब अदर साइड है। आपके कनेक्शन में इनके साथ आपका डिवाइन रीयूनियन हो सकता है। डिवाइन रीयूनियन की ही वाइब्रेशन है यहाँ पे। चीजों को बचा के चलना है। ऐसे में उन लोगों को कार्मिक ट्रिगर भी पड़ सकता है जो जबरदस्ती किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी बन के परेशान कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, बट यहाँ पर एनर्जी की वाइब्रेशन ये है, जो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं आपको फॉर श्योर इनसे कोई ट्रिगर मिले। और इवन अगर आप इनके लाइफ में अब थर्ड पार्टी हो चुके हैं तो मैं तो आपको बोलूंगी अलग हट जाओ, मोह ना होके प्रेम को समझो। ठीक है, आपका प्रेम आपका हो सकता है, अनकंडीशनल हो सकता है, लेकिन अगर कंडीशन लगा रहे हैं तो ट्रिगर मिल सकता है। ये कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है आपका। और जिनके लाइफ में डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनका रिश्ता बैलेंस हो सकता है। आप फील करेंगे कि आपके रिश्ते में हीलिंग आ रही है, चीजें बेटर हो रही हैं। इनका अचानक से आपके लाइफ में आना, इनका आपके सामने सरेंडर करना भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी तरफ इनके कोई कॉल्स या मैसेजेस भी आपको रिसीव हो सकते हैं। बट डिवाइन रियूनियन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। डिवाइन रियूनियन और कार्मिक रियूनियन, ये यहाँ पे ये टर्म मुझे सुनाई दिया, कार्मिक रियूनियन, कि जिसके साथ आपका बोलते हैं ना कर्मा अटैच है, लेकिन आप चाह रहे हो, आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप कुछ चीजों को हील होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वार्निंग है कि हमें इंटरेक्ट नहीं करना है, हमें सामने वाले को ही करना है कि वही आ जाए। ठीक है, हमें चेज नहीं करना है, ये आप सीख लीजिए। ये एनर्जी कब तक रेजोनेट करेगी, तो ये एनर्जी आपको 6 डेज तक के अंदर अंदर स्ट्रांगली फील होगी। इनकी तरफ से आने वाले चेंजेस की तरफ से, इनकी तरफ आने वाले ऑफर की वजह से, ये आपको बातचीत करें, आपके साथ रियूनाइट हो। ये टाइम के अंदर अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट कनेक्शन में है, या पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप भी, बट इट इज अ डेस्टाइन्ड डिवाइन कनेक्शन। ठीक है, गाइडेड बाय डिवाइन। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हर कोई सोलमेट है, हर कोई ट्विन फ्लेम है। ज्यादातर लोग 10 में से 9 लोग कार्मिक से मैरिड हैं, लेकिन अगर किसी से शादी हो रही है तो वो अपने आप में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही है भाई। अगर आप उसके साथ शादी के बंधन तक जा रहे, क्योंकि इससे ऊपर कोई बंधन नहीं है, इससे ऊपर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जब लव पार्टनर्स की बात करते हैं, विधि विधान के साथ आप किसी के साथ 7 फेरे ले रहे हो, वो आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेस्टाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं उनका रिकंसिलेशन नजर आता है। और ये जो 6 दिन की एनर्जी है, अप टू 6 डेज, इसमें न्यू मून का इफेक्ट और ये एंजल्स की तरफ से जो भी चीज आपके कनेक्शन में ये कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये टाइम के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज, ये टाइम के अंदर कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज हो सकता है और कंप्लीशन आपके रिश्ते में आ सकता है। 555 की वाइब्रेशन है, 10-10 की एनर्जी है, 0 की एनर्जी है, जो एक इन्फिनिट वाइब्रेशन को शो कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में। अब देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। स्पेशली मैं लेने वाली हूं, आज है महाशिवरात्रि और हम लेंगे महादेव का ही डेक। जानते हैं परमपिता परमेश्वर महाकाल महादेव आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। क्या गाइडेंस है आपके लिए, हे भोलेनाथ, हे माँ, प्लीज बताएं अपने बच्चों को। यहाँ पे गाइडेंस है हमारे पास, थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। अभी जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, आप अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, डिवाइन के द्वारा गाइडेड चीजें समझ रहे हैं, जो जो आपकी जिंदगी का पार्ट बन रहे हैं। एंजल्स ने सीधा बोला है, महादेव की गाइडेंस है कि कनेक्ट करना है डिवाइन की गाइडेंस से, डिवाइन के संदेश को। ये नहीं कि आपने सुन के छोड़ दिया, ये नहीं कि हाँ हाँ ठीक है रियूनियन अच्छा इतने टाइम में होगा, इतने टाइम में नहीं होगा, छोड़ो चलो जाओ। उसके बाद में अरे मेरा रियूनियन नहीं है, अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है। मतलब आपने ये जो गाइडेंस है ना, ये अपने आप में आपके ही छिलके उतारने के लिए है, आपकी जो अपनी लेयर्स है उनको रिमूव करने के लिए है, जिससे आपको वो प्राप्त हो सके जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। या तो आप बिल्कुल उसको प्राप्त कर लेंगे, या आप स्पिरिचुअल वर्कर बन जाएंगे, या आप लाइट वर्कर बन जाएंगे, या आपको प्रेम मिल जाएगा, या फिर आप किसी ऐसी वाइब्रेशन को टच कर लेंगे जहां से आपके हाथों कुछ बड़े बड़े काम होने लिखे हैं। ठीक है,
बट इस डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना है आपको। दिस कार्ड emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance। थर्ड आई चक्रा आपका अगर एक्टिवेट हो रहा है तो आपको विजन्स आ सकते हैं, या आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हैं, और आने वाले समय में भी आप ये फील करेंगे कि भाई आपके लाइफ में कुछ अलग हो रहा है। इंट्यूटिव अवेकनिंग से आप गुजर सकते हैं। देखिए, इतनी सारी चीजें भगवान आपको समझाते हैं, हर एक चीज पे भगवान ने अपने स्कूल के अंदर आपको डाला है। तो आपको प्यून भी दिया है, आपको चपरासी भी दिया है, आपको क्लासमेट, आपको क्लास टीचर भी दिया, आपको सब्जेक्ट टीचर भी दिया, और आपको प्रिंसिपल भी दिया है, आपको एचओडीज भी दिए हैं। आप समझ रहे हैं ना, आपको पीटी टीचर्स भी दे दिए हैं जो सारी चीजें संभालते हैं। मैनेजमेंट चल रहा है अर्थ पे पूरे पे, लेकिन आप सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिए हैं, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। भगवान ने आपको भक्ति में जोड़ दिया, भगवान ने आपको अपनी शरण दे दी, अब भी आप दुखी हैं। दुखी क्यों है? क्योंकि डिजायर है। आपको उन चीजों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हैं ना, आप डिवाइन के पास एक मिनट भी बैठे हैं, आप डिवाइन का नाम ले रहे हैं, डिवाइन से आप माफी मांग रहे हैं, डिवाइन के सामने अपने डिजायर रख रहे हैं, वो बहुत प्योरेस्ट, सुप्रीम, पावरफुल, पॉजिटिव एनर्जी है। उससे बड़ा कुछ नहीं है ये धरती पे। और अगर आप उस तक जा रहे हैं और फिर भी रो रहे हैं, तो ये सोचिए कि कहना नहीं चाहिए ये शब्द को, कि कितने अभागे हैं लोग संसार में, कि जिसके सामने अमृत है, जिसके सामने उसका रिजल्ट है, जिसके सामने साक्षात परमात्मा है, वो फिर भी संसार की चीजों की वजह से कितना दुखी है। ये माया ने किस तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा टीवी फिट किया है कि बस मरते दम तक वही चाहिए, वही छोड़कर भी जाएंगे और उसी के लिए वापस आएंगे। आपके पास उसका नाम आ गया ना, कि आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपके अंदर वो फीलिंग पैदा हो गई, उससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं है। क्योंकि ये जो फीलिंग है ना, ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है। और इसके अलावा जो फीलिंग है, जो इमोशंस हैं, आप देखिए संसार में आप भी बदल रहे होंगे। आपको किसी पे गुस्सा भी होगा, किसी पे प्यार भी होगा, आपको किसी से शांति भी मिलती होगी, आपको किसी से नाराजगी भी होगी। सब संसार में यही तो कर रहे हैं, और इसीलिए परिवर्तनशील है चीजें। कुछ भी फिक्स नहीं है। फिक्स है तो वो है, फिक्स है तो हम है, हमारी सोल है, और क्या ही फिक्स है यहाँ पे। जिसके साथ दाना पानी पूरा हुआ, एक रोज वो इंसान निकल जाता है लाइफ से, या तो धोखा देके चला जाएगा, या उसका टिकट कट जाएगा, या हम ही हैं किसी की जगह पे। तो समझिए कि जो शिवा है, जो महादेव है, ये आपके गुरु भी है, ये आपके पिता भी है, ये आपकी माता भी है, और समूचा विश्व इनके अंदर समाया हुआ है। हर कली कली, हर पत्ता पत्ता, सब कुछ शिव का है, शिव में है। हम उनसे आए हैं, हम उनमें जाएंगे। इससे बड़ा ना सत्य था, न आगे कोई सत्य हो सकता है। चाहे आप किसी भी चीज को कितना ही जरूरी प्रूफ कर लीजिए, है ही नहीं जरूरी। भगवान के लिए उसको सॉल्व करना चुटकियों का काम है। भगवान के लिए हर जीत को हार में बदलना और हार को जीत में बदलना भी चुटकियों का काम है, क्योंकि सब तो इनके अधीन है। ये है, आप इनको डायरेक्टर बोलो, आप इनको वाइस चांसलर बोलो, वीसी बोलो, कुछ भी बोलो, शिवा इज लाइक ऑन द वेरी हाईएस्ट पोजीशन इन एनी अकेडमी, इन एनी स्कूल, कुछ भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ लॉर्ड गणेशा। बाबू आ गए बाबा के। एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। गाइज, इनका ना ये इतने क्यूट लगते हैं ना, इनका जो टमी है ना बाहर की तरफ, इनके हाथ में मोदक है, तो मेरे अंदर से ही आवाज आई कि इनके बाबू है, ये बच्चे हैं। एम्ब्रेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ फ्रेश बिगिनिंग। अपनी लाइफ में आपको उन चीजों को अलाउ करना है जो आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हैं। एज लॉर्ड गणेशा हैज इफेक्टिवली क्लियर्ड अवे ऑल प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स। भगवान ने ऑलरेडी आपको ये अवेकनिंग में लाके, ये ज्ञान से जोड़ के आपके ऑलरेडी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर दिया है, पेविंग अ क्लियर पाथ टू सक्सेस। और इतने पे भी आप ना समझे, इतने हाथ में भी, इतने बाद में भी, इतना सब जानने के बाद आपने अपना हाथ परमात्मा को नहीं दिया, सरेंडर नहीं किया, तो मैंने अभी बोली थी एक चीज कि फिर आप सोचिए कि कितना समय खराब है या कितनी माया आपके ऊपर हावी है। लेकिन भगवान द्वार पे है आपके। भगवान बोल रहे अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, मैं तेरे सामने आके खड़ा हो गया, तू मुझे देख रहा है, तू मुझे फील कर रहा है, महसूस कर सकता है। और वो भी इसलिए कि दुखों में डाला गया तो मुझे महसूस करेगा, क्योंकि खुश रहा तो कभी लौट के नहीं आएगा मेरे पास। आज मंदिरों में, आज हर जगह आपको हर जगह भीड़ दिखेगी, बड़े अच्छे काम हो। आज धरती की सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है,
लेकिन क्या कल देखने को मिलेगा, या परसों, या उसके बाद? शायद नहीं। जो आज 500 होंगे, 1000 होंगे, वो शायद कल को 50 बचेंगे। बड़ी गहरी बात है। पूजो तो ऐसे पूजो, प्यार करो तो ऐसे करो कि कोई बंधन आपको रोक ना पाए संसार का। इतना उसमें खो जाओ। और खोना क्या है कि हाथ में कमंडल लेके सब छोड़ देना संसार? नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? हम कर्म करेंगे। हम गृहस्थ में होकर भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, गृहस्थ में होकर भी हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हम कर्म से समझौता नहीं करेंगे। कर्म हमारा निष्काम भाव से हो, भक्ति अपने आप बन जाएगा। इन्होंने खुद ही ये मार्ग दिया है। बॉटम ऑफ द डेक है महादेव का त्रिशूल, ट्रीडेंट, द पावर। ये कार्ड this card brings forth the symbolism of the Trishul or trident or representing the power to break free from illusion and ego। बहुत ईगो भरा पड़ा है आपके अंदर, कुछ वहम है, कुछ illusions है, उनको क्लियर करिए। It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a power of पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। समझना पड़ेगा आपको कि जो विजडम और आपको जो ज्ञान मिल रहा है, यानी कि सीधा सीधा महादेव बोल रहे हैं आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करिए। आपको सिर्फ एक जगह बैठकर चीजें लेने नहीं आएंगी, चीजें आप खाना आपके मुंह में नहीं जाएगा, आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आप सब मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, हम सब मनुष्य हैं, तो हमें तो करके खाने के लिए ही पहले से ही अधिकार दिया हुआ है, वरना ये शरीर बेकार हो जाएगा, दिमाग बेकार हो जाएगा। तो आपको कर्म करना है। कर्म के बाद जो चीज है वो हर चीज आपके हक की है, उसमें कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो त्रिशूल इस चीज का इंडिकेशन दे रहा है। देखिए कायदे से बोलूं तो यहाँ पे त्रिशूल के ऊपर जो सिंबल है वो भगवान कार्तिकेय का है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पे जो एनर्जी वो ये है कि आपको अपने इल्यूजन्स को खत्म करना है, रियलिटी से जुड़ना है, जो हो गया उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस इज द रियल ट्रूथ, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज ऐसे थी, बस अब मुझे आगे कर्म नहीं बनाना है, जो मेरे हक का है वो मुझ तक आएगा ही आएगा, नहीं है तो मेरा कभी था ही नहीं। मुझे जिससे जुड़ना है वो है डिवाइन, और अनकंडीशनली जुड़ना है। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं, महादेव देना चाहते हैं। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस। भगवान का खूब नाम जप करिए, भगवान को उस इन्फिनिट वाइब्रेशन से याद करिए जो आप में है और जिसमें आप खुद हैं। ठीक है, आप में है जो और जिसमें आप हैं, यानी कि सोल और सुप्रीम सोल का जो कनेक्शन है उसको फील करिए, उसको अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में पहुंचाइए। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।